नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहल ए कागज़ पर। चलिए आज हम करेंगे आईसीटी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो आपकी पिछली परीक्षा में आ चुके हैं। तो जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है, दो सूची दी हुई है जिसमें पहली सूची में आपके कुछ सॉफ्टवेयर दिए हैं और दूसरी सूची में उनका विवरण दिया हुआ है। पहला आपसे ए नंबर कह रहा है वेब ब्राउज़र। तो देखिए वेब ब्राउज़र का कार्य क्या होता है, वेबसाइट के साथ जुड़ना तथा वेब पृष्ठों को प्रदर्शित करना। तो ए का क्या हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। फिर वर्ड प्रोसेसर, इसका कार्य क्या होता है, लिखित दस्तावेज बनाना। सी नंबर स्प्रेडशीट, इसका कार्य क्या होता है, संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण तथा संक्षेपण। अब बचा आपका डी नंबर। तो देखिए यहाँ पर आपका दूसरा नंबर बचा है, तो डी का क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर। तो इस हिसाब से आपके देख लेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो आपका दूसरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें भी आपकी सूचियाँ दी हुई हैं, इनको मिलान करना है। वेब 2.0 एप्लीकेशन, अब इसमें मिलान देखिए कौन सा सही होगा। ब्लॉग और ट्विटर, जब आपका वेब 2.0 एप्लीकेशन आया था तब आपके ब्लॉग और ट्विटर की शुरुआत हुई थी। अब बी नंबर देखिए सर्च इंजन, सर्च इंजन कौन से हैं आपके, गूगल और याहू। फिर सी नंबर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये कौन से हो जाएंगे, विंडो 8 और iOS। डी नंबर हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं, C++ और जावा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। देखेंगे तीसरा प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से आपको इसको छोटे से बड़े क्रम में रखना है। तो आपकी जो सबसे छोटी स्टोरेज डिवाइस होती है वो कौन सी होती है, CD रोम। तो पहले क्या हो जाएगा आपका बी। फिर देखिए कौन सा हो जाएगा, DVD, तो ए। फिर कौन सा हो जाएगा आपका ब्लू रे, तो सी नंबर। तो अब देखिए इसमें कौन सा सही हो रहा है आपका, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपकी दो सूचियाँ दी हुई हैं, इनका मिलान करना है। तो www, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। बी नंबर है जावा, तो जावा एक प्रकार से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर सी नंबर है रैम, तो रैम क्या है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, परिवर्तनशील स्मृति। और रोम क्या है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो डी का क्या हो जाएगा, दूसरा। अब इस हिसाब से आप देख लेंगे कि आपका कौन सा सही हो रहा है, सी नंबर, मतलब तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये आपका, प्रोटोकॉल्स कहलाता है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स आर अप्रोप्रिएट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग वीडियो फाइल अक्रॉस द इंटरनेट। तो इसमें आपको वीडियो फाइल्स बतानी है, कौन कौन सी हैं आपकी .FLA है ए नंबर, और आपकी .AVI ई नंबर। देखिए ए और ई कहाँ पर है, दूसरे ऑप्शन में। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी लिस्ट दी हुई है, आपको मिलान करना है। तो देखिए आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, कंपाइलर, तीसरा नंबर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। सी नंबर है सुरक्षा सॉफ्टवेयर, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका फायरवॉल। फिर डी नंबर है आपका एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका स्वचालित ब्रिज। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे कि आपका कौन सा सही हो रहा है, चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, चूज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें भी आपको आरोही क्रम में रखना है, छोटे से बड़े के क्रम में। तो सबसे छोटी यूनिट आपकी कौन सी होती है, KB, सी नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सी होती है आपकी
MB, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी GB, फिर क्या हो जाएगा TB। तो D नंबर, तो देखिए कौन सा सही हो रहा है, CABD, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक एल्गोरिथम कोई आउटपुट नहीं दे सकता, ये सही होगा या गलत, ये बताना है आपको। तो जो एल्गोरिथम है वो आउटपुट दे सकता है, तो ये गलत हो गया। फिर दूसरा कह रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभिव्यक्त एल्गोरिथम को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है, तो सही है। C नंबर, ग्राफ के रूप में अभिव्यक्त एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट कहा जाता है, ये भी सही है। एक एल्गोरिथम में अनुदेशों का अनंत क्रम हो सकता है, इनफाइनाइट क्रम होता है, तो ये गलत है। आपका B और C सही हो जाएगा। इस हिसाब से देखिए ऑप्शन चौथा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्प चुनें जिसमें एकांतिक रूप से टेक्स्ट फॉर्मेट समाहित है। तो इसमें से ऑप्शन सही बताना है जिसमें सारे आपके टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होंगे। तो देखिए पहला है आपका JPEG, तो ये आपका JPEG जो होता है वो इमेज के लिए होता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए CSV सही है, RTF ये भी सही है और TXT ये भी सही है, तो इस हिसाब से आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम के बारे में दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रैम अपरिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका आकार निष्पादन प्रभावित नहीं होता है। तो आप लोग जानते हैं कि रैम जो है वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा इसमें भी दिया हुआ है रैम इज़ नॉन वॉलेटाइल, तो ये भी गलत हो गया। फिर तीसरा रैम परिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका आकार निष्पादन प्रभावित नहीं हो सकता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, प्रभावित होता है। तो D नंबर देखेंगे चौथा, रैम जो है परिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका आकार निष्पादन प्रभावित हो सकता है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किनके बीच का इंटरफेस है? तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस है, इस हिसाब से आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पहला कहा गया है www नेटवर्कों को एक नेटवर्क है जो प्रथम 4 कंप्यूटर नोडों के साथ शुरू हुआ। तो जो www है वो हमारा नेटवर्कों का नेटवर्क नहीं है, लेकिन अगर इसकी जगह इंटरनेट होता तो ये आपका सही हो जाता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। B नंबर कह रहा है www इंटरनेट पे चलने वाली एक सेवा है, तो हाँ ये वाला सही है, तो B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए A से E तक के कौन से विकास इंटरनेट की परिणति है? तो इसमें देखिए आपको बताना है जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वो आपको इसमें देखना है। तो पहला है वेबलॉग्स, ये आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। A नंबर डाटाबेस, ये वाला गलत हो जाएगा, नहीं है। WI विकीज़, ये वाला जुड़ा हुआ है, सही हो जाएगा। DTP ये गलत हो जाएगा। E नंबर सोशल नेटवर्किंग साइट, ये आपके इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, तो A, C और E ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। इस हिसाब से देखिए ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको मिलान करना है CPU। तो CPU देखिए क्या होगा, कंप्यूटर के अन्य घटकों के सभी कार्य का नियंत्रण। CPU का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर के जो बाकी सभी पार्ट है उनको क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। फिर है रैम, तो रैम कैसी मेमोरी है आपकी, वॉलेटाइल मेमोरी है।
अस्थायी भंडारण, जिसे प्राथमिक भंडारण के रूप में भी जाना जाता है, प्राइमरी स्टोरेज है। फिर है आपका रोम, ये क्या है आपका स्थायी भंडारण है जो कंप्यूटर का विद्युत प्रवाह रुकने के बाद भी नहीं मिटता, तो सी का क्या हो जाएगा डी। फिर है एलसीडी, इसका क्या बचा पहला नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा पहला नंबर, एक चपटे स्क्रीन वाले मॉनिटर पर प्रयुक्त तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताना है कि 4 ऑप्शन में आपका कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड, आईओएस, लाइनक्स, एमएस वर्ड। तो जो आपका एमएस वर्ड है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG इज यूज्ड टू कंप्रेस, तो इसका क्या हो जाएगा इमेज, तीसरा नंबर। फिर से आ गए मिलान करने के लिए। देखिए इनपुट डिवाइस, तो इसमें बताएंगे इनपुट डिवाइस कौन सी है, माउस। फिर है बी नंबर आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस आपकी कौन सी है, मॉनिटर। सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें, MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डी वेब ब्राउज़र, ये कौन सा हो जाएगा आपका क्रोम। अब इस हिसाब से आप मिलान कीजिए, आपका कौन सा सही हो रहा है, दूसरा ऑप्शन। एक टेराबाइट किसके बराबर है, तो 1 टेराबाइट आपके बराबर है 1024 गीगाबाइट के, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर क्या है, ये आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना और वह इस प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भेजना। दूसरा है एक वैध सॉफ्टवेयर जो कंपनियों को एक केंद्रीय स्थल से उनके कर्मचारियों के कंप्यूटर का नियमन और देखरेख करने देता है। तीसरा ऑप्शन है वह सॉफ्टवेयर जिसका कंप्यूटर के परिचालन के विघटन करने या निजी कंप्यूटर प्रणाली तक पहुंच पाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर चौथा नंबर है एक अन्य अहानिकारक आभासी प्रोग्राम के अंतर्गत छिपा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं अपनी प्रतिलिपियां बनाता है और अन्य प्रोग्राम या फाइल्स में संलग्न करता है। तो इसमें से आपके ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज ऑफ कीबोर्ड आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी आपकी मॉडिफायर कीज है। तो कंट्रोल, शिफ्ट, इंड नहीं है, आल्ट। तो आपका A, B और D ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा फुल फॉर्म इनका गलत है। पहला है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये सही है। दूसरा है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी सही है। तीसरा है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी सही है। चौथा है आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ये प्रोटोकॉल दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा प्रोवाइडर, इस हिसाब से आपका ये वाला गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बाकी सारे आपके ऑप्शन राइट हैं, ये वाला गलत है, इस हिसाब से आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट में वेब डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए उपयुक्त एकानिक रूप से साउंड फाइल फॉर्मेट है। तो साउंड फाइल फॉर्मेट कौन सी है ये आपको बताना है, बी और ई। बी और ई आपके सही हो जाएंगे। WAV और MP3 ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। इस हिसाब से देखिए कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
कंप्यूटर सिस्टम में एड्रेस बस के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है एड्रेस बस प्रोसेसर और मेमोरी के बीच एड्रेस से संबंधित संकेतों का वाहक होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। यह द्विदिश मतलब बाई डायरेक्शनल होता है, तो ये गलत है। ये बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, ये आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। तो इस हिसाब से आपका कथन पहला सही है और दूसरा गलत है। तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से दो कार्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं? माउस की मरम्मत करना, डाटा लॉगिंग करना, मेमोरी सहित सिस्टम संसाधनों को प्रबंधित करना, डाटा को प्रिंटर तक स्थानांतरित करना और इमेज बनाना। तो इसका कार्य क्या होता है? मेमोरी सहित सिस्टम संसाधनों को प्रबंधित करना, सी। और आपका दूसरा कार्य क्या होता है? डाटा को प्रिंटर तक स्थानांतरित करना, सी और डी आपके सही हो जाएंगे। इस हिसाब से देखिए ऑप्शन चौथा आपका राइट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।